कि अगर मोदी जी 400 से ज्यादा सीटें जीत जाएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। अरे संविधान के दुश्मन तो कांग्रेसियों तुम हो, संविधान के दुश्मन तो तुम्हारा इंडी गठबंधन है, तुम्हारी ही सरकार है कर्नाटका के अंदर। तुमने वहां पर ओबीसी के आरक्षण पे डाका डाला, तुम संविधान की बात करते हो। देश में आपातकाल लगाने का पाप और अपराध कांग्रेसियों तुमने किया और तुम संविधान की बात करते हो। 100 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस ने किया, वो संविधान की बात करते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तब तो संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्वप्न साकार होना शुरू हुआ है। नहीं, कौन ध्यान देता था गरीबों का? बताओ, मोदी जी के आने से पहले गरीबों का कोई ध्यान देता था क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, देता था कोई ध्यान? भाषण तो चुनाव में कर जाते थे, गरीबी हटाओ, लेकिन मोदी जी ने गरीबी हटाओ का भाषण नहीं किया, लेकिन देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल करके मुख्यधारा में ला करके खड़ा करने का काम किया। साइकिल को आपने 2014 में पंचर कर दिया था। कांग्रेस की हवा तो वैसे भी खराब है। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 403 में से केवल 2 विधायक हैं। एक आपके महाराजगंज से एक्सीडेंटल जीत गया था, वही मुझे सुना है कि वही प्रत्याशी है, वही यहां पर प्रत्याशी है, लेकिन मैंने सुना वो चुनाव प्रचार करने ही नहीं निकल रहे हैं। सही है क्या? क्योंकि उनको रिजल्ट मालूम है कि यहाँ तो जो जनता है, किसी भी अगड़ी जाति की हो, पिछड़ी जाति को हो, अनुसूचित जाति की हो, जनजाति की हो, कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, किसान हो चाहे नौजवान हो, माता हो चाहे बहन हो, सबने तय किया है कमल का बटन दबाएंगे, मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने का काम। बसपा कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया और गठबंधन करके सोचे कि रोक लेंगे, लेकिन महाराजगंज वाले तो इसके गवाह हैं। आपने यहां से पंकज चौधरी जी को और उत्तर प्रदेश में 80 में से 64 सांसद जिता करके दिया और दूसरी बार मोदी सरकार बनाई और 303 सांसद जिता करके देने का काम किया। अब 2024 का लोकसभा चुनाव आया है, इसका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं। गिनती तो 4 जून को होगी। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ जीत रहा है। 80 की 80 सीटें। मुझे मालूम है कई सीटों पर सपा बसपा कांग्रेस के प्रत्याशियों की सब याद करिए, गुंडागर्दी और अपराध, भ्रष्टाचार, दंगा, जमीनों पर मकानों पर कब्जा करने वाले माफियाओं का दल है। दूसरी तरफ गरीबों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। हमें फैसला इसी 1 जून को लेना है और 1 जून को होने वाला फैसला आज मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है वहां मैं वोट डाल करके तब आपके पास आया हूं, इसलिए थोड़ी देर हो गई। लेकिन जिस प्रकार से इस भीषण गर्मी में मतदाता निकल करके अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाने के लिए हरियाणा से लेकर के दिल्ली, दिल्ली से लेकर के उड़ीसा, उड़ीसा से लेकर के यूपी, यूपी से लेकर के बिहार, चारों तरफ कमल खिला रहा है। उससे यह लग रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व पर जो देश का भरोसा है, उस भरोसे को ये झूठ बोलने वाली ऑटोमेटिक मशीन कांग्रेस तोड़ नहीं पाई है। ये कहते हैं इनकी दलाली बंद होनी चाहिए कि नहीं बंद होनी चाहिए? आपने गरीब माँ बाप के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाया, एक ओबीसी के परिवार में पैदा होने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंपी। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कह रहे हैं हम मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाएंगे। मुझे हंसी आती है इनके ऊपर। ये 2014 में आने से रोक रहे थे। 272 प्लस का नारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने दिया। आपने 283 सांसद जिता करके मोदी जी को पहली बार पूरे बहुमत से भारत का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इनको लगा अकेले नहीं रोक पाएंगे। मेरी महिलाएं ही साथ कर दे रही हैं, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद तो इनकी जमानत जब्त कराने का काम कर रहा है। मेरे नौजवानों का साथ वह तो एक ऐसी ताकत बनकर के खड़ा हुआ है कि इनको लग रहा है कि जो हवाई दावे
लगातार लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले कर रहे हैं, उनकी हवा जैसे 2014 में आपने निकाल दिया, 2017 में निकाल दिया, 2019 में निकाल दिया, 2022 में निकाल दिया, 2024 में वह हवा निकलने जा रही है। आप विश्वास रखना, 2027 में ये सपा बसपा कांग्रेस खोजने से भी यूपी में और महाराजगंज में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। एक तरफ 8 साल देश में थी, लेकिन जो मेरे मोदी जी ने 10 साल में कर दिया, उसका 10% भी 60 साल में नहीं कर सके। आज हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आप सब आई हो। मेरे मोदी जी ने कहा है कि हम देश में 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाएंगे। अब ये कांग्रेसियों को, सपाइयों को, बसपाइयों को कैसे बचेगा? अगर कोई लखपति दीदी हो जाएगी तो इनकी बात सुनेगी क्या? जिनके पास रहने का घर नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमने पूरी जांच करा लिया है और जांच से ये पता चला है कि जब सपा बसपा कांग्रेस के गठबंधनों की सरकार रहती थी, इन्होंने सूची बनाने में भी घोटाला कर दिया। जो गरीब था उसे अमीर दिखा दिया और जो अमीर था उसे गरीब दिखा दिया। लेकिन मोदी जी ने उसका भी पता लगा लिया और उन्होंने फैसला किया है। जब आदरणीय पंकज जी कह रहे थे कि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन आपको लगातार कोरोना काल से मिल रहा है, 4 जून के बाद भी 5 साल इसी प्रकार मिलता रहेगा, ये मोदी की गारंटी है। का फूल खिल चुका है, दोनों सीटों पर कमल का फूल खिल चुका है। और जब ये अपनी सीट भी नहीं जीत पा रहे हैं, वहां की जनता भी, गरीब का आदमी इतना मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी जी के साथ खड़ा है कि इनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है। ये करे क्या? तो झूठ बोलना शुरू किए हैं इस बीच। क्या झूठ बोलना शुरू किए हैं? आप लोगों के बीच में भी वो झूठ फैलाए होंगे कि अगर मोदी जी 400 से ज्यादा सांसदों के साथ फिर से सरकार बना लिए तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। बताओ ये प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दोनों हाथ उठाए बताओ, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यह संविधान को खतरा नहीं है, खतरा श्री राहुल गांधी जी की राजनीति को है, उनके राजनीति के भविष्य को है। खतरा श्री अखिलेश यादव जी के राजनीति के अंत होने जा रहा इस बात का है। खतरा बहन मायावती जी की राजनीति को है, इसलिए ये सब दुष्प्रचार कर रहे हैं। अरे मोदी जी तो वह मोदी जी है जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों का निर्माण कराने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो वह प्रधानमंत्री है, पंकज जी उसके गवाह हैं। जब 2014 में वो पहली बार सांसद बने और संसद भवन में प्रवेश कर